आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कभी हमारी भारतीय भावनाओं को, उनकी उलझनों को समझ पाएगा? हमारे पास भारतीय भावनाओं में एआई की समझ नाम के लेख से कुछ अंश हैं, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि भारतीय संदर्भ में एआई के लिए भावनाएं समझना इतना मुश्किल क्यों है। सही। और क्या ये जो गैप है, ये जो दूरी है, क्या ये कभी कम हो पाएगी? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, भारत को अक्सर कहते हैं भावनाओं का देश, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारी भावनाएं हमारी भाषा में, रिवाजों में, माहौल में इतनी रची बसी हैं कि कई बार तो बिना बोले ही सब समझ आ जाता है। और शायद यही एआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब सोचिए जरा, जैसे वो पिता की खामोश निराशा जब बेटा सरकारी नौकरी के बजाय अपने पैशन को चुन लेता है। हाँ, या माँ की डांट में जो प्यार छिपा होता है। बिल्कुल। और वो शादियों वाले ताने, सही वक्त पर कहा गया मजाक, क्या एआई ये सब पकड़ सकता है? ये बारीकियां। यही तो मुश्किल है। हमारे स्रोत में भी यही बात है कि एआई के लिए शायद गहरी उदासी या बहुत ज्यादा खुशी समझना उतना मुश्किल ना हो जितना वो एक सीधा सा कटाक्ष समझना है। अच्छा, जैसे किसी ने कोई गलती की और हमने कह लिया वाह क्या बात है। हाँ, अब यहाँ तो मतलब बिल्कुल उलट गया। ये पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब संदर्भ पर निर्भर है। एआई के लिए ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। दिलचस्प। तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा एआई मॉडल्स हैं उनमें काफी सीमाएं हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में। हाँ, काफी हद तक। देखिए, ज्यादातर एआई मॉडल्स पश्चिमी डेटा पर ट्रेन होते हैं। वहाँ का सामाजिक ताना बाना, भावनाएं जताने का तरीका काफी अलग है। हाँ, वो तो है। तो नतीजा ये होता है कि वो हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, या जो सांस्कृतिक रस्में हैं, उनमें छिपे जो गहरे मतलब हैं वो नहीं समझ पाते। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ ज्यादा भारतीय डेटा डालने से बात नहीं बनेगी। क्या हम संस्कृति को सिर्फ डेटा में बदल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि सोचिए ना, वो मध्यम वर्गीय पिता जो चुपचाप अपने बच्चों के लिए अपने सपने कुर्बान कर देता है, या वो गृहिणी जो पूरे घर का बजट एक कमाल की इमोशनल इंटेलिजेंस से संभालती है। ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स तो नहीं है, ये तो अनुभव है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ डेटा की क्वांटिटी का सवाल नहीं है, ये उसकी क्वालिटी, उसकी गहराई का सवाल है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सहयोग में। मतलब भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट, भाषाविद, समाजशास्त्री, कहानीकार, इन सबको साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है। हमें ऐसे डेटा सेट्स बनाने होंगे जो सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावनाएं, उनका संदर्भ पकड़ सके। किस तरह के डेटा सेट्स? मतलब क्या खास होगा उनमें? ऐसे डेटा सेट्स जो हमारी मिलीजुली भाषा, वो जो इंग्लिश हम बोलते हैं, हाँ, इंग्लिश, उसकी लय को समझें। जो पारिवारिक बातचीत में जो चुप्पी होती है ना कई बार, उसका मतलब निकाल सके। चुप्पी का मतलब? अच्छा जी। और वो अनगिनत मुहावरे जिनका मतलब सिर्फ चेहरे के हाव भाव से या एक हल्के से मजाक में कहें अरे यार से बदल जाता है। और सबसे जरूरी चीज, डेटा को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना, उसे एनोटेट करना होगा। मतलब हर अच्छा, हर चुप्पी के पीछे का सांस्कृतिक क्यों समझाना होगा। समझ गया। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे का पूरा कल्चर। बिल्कुल। इसमें गांव की चौपाल की बातें भी हों, मेट्रो की भागदौड़ भी, फिल्मों के डायलॉग्स भी, और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी, हर तरह की आवाज। यानी एआई को सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारा पूरा समाज समझना पड़ेगा। एकदम सही। तो निचोड़ यही निकलता है कि एआई को अगर भारतीय भावनाओं को समझना है तो उसे सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, उसे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों, हमारे असल जिंदगी के अनुभवों में एक गहरी डुबकी लगानी होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, हाँ, जब तक ऐसा नहीं होता, एआई शायद हमारे शब्द पकड़ ले, पर हमारे अनकहे एहसास वो शायद ही समझ पाए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। बिल्कुल। और वो सवाल शायद ये है कि सोचिए, अगर भविष्य में एआई सचमुच इन गहरी, इन बारीक भारतीय भावनाओं को समझने लायक हो गया, तो हमारे समाज पर, हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये हमें एक दूसरे के और करीब लाएगा, या इस कोशिश में हम कुछ अनमोल चीज खो देंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है।